हेलो फ्रेंड्स, कई बार न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स को देखकर मन बड़ा व्यथित हो जाता है जब मैं देखता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स अध्ययन के दौरान आने वाली कठिनाइयों को लेकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और अपने परिवार को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। बहुत दुखदाई पल होता है उनके परिवार के लिए और इस चीज़ से मेरा मन इसलिए व्यथित होता है क्योंकि मैं भी एक कंप्यूटर रहा हूँ। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश सरकार में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास करके मैं इस पद पर नियुक्त हुआ था सन 2010 में। मित्रों, आत्महत्या किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है और ना ही आप आत्महत्या करके अपने पीछे कोई ऐसी नज़ीर छोड़कर जाते हैं जिसका लोग अनुकरण करें। तो जब भी कोई ऐसा कदम उठाएं, सोचिएगा ज़रूर। इस दुनिया में निश्चित ही बहुत संघर्ष है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को देखकर व्यथित होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में अक्सर बहुत सारे लोग आपसे अप और बहुत सारे लोग आपसे नीचे रहते हैं और सुख और दुख दोनों जीवन का एक पहलू है। कहा गया है कि आने वाली सुबह भी होगी हसीन, जाने वाली शाम को हंसकर गुजार। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। मैंने सन 2000 में लॉ पास आउट किया था और मेरा संघर्ष जब मैं 11th क्लास में था तभी से शुरू हो गया था। मैं अपनी ये कहानी आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग इससे थोड़ी सी प्रेरणा लें। मैंने सर्वप्रथम पीएमटी की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद बीएससी किया मैंने बायोलॉजी से। बीएससी करने के दौरान मैंने जब बीएससी पास आउट किया, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एलएलबी की। एलएलबी के पश्चात मैंने कई बार सिविल जज के एग्ज़ाम दिए, एडीपीओ के भी एग्ज़ाम दिया, विधिक सहायता अधिकारी का एग्ज़ाम दिया, पीएससी के एग्ज़ाम दिए। लोक सेवा आयोग की तैयारी करने के लिए इंदौर गया, वहाँ भी रहा, लेकिन पीएससी में मेरा सिलेक्शन उस वक्त लोक प्रशासन सब्जेक्ट से नहीं हो पाया और मैं संघर्ष करता रहा। एक बार मैं सिविल जज के इंटरव्यू में पहुंचा, विधिक सहायता अधिकारी के मेंस में पहुंचा, एडीपीओ के भी मैंने 2 इंटरव्यू दिए, सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू मैंने दिया, एडीजे के 3-4 मेंस मैंने दिए, विधिक सहायता अधिकारी का मेंस मैंने दिया। बहुत मेहनत की मैंने अपने जीवन में, इतनी ज़्यादा मेहनत कि अपने रिश्तेदारों की कई सारे फंक्शंस में ड्रॉप कर देता था, दोस्त यारों के फंक्शंस भी मैं ड्रॉप कर देता था, रात रात दिन भर तक पढ़ाई करता रहता था। कई बार ये भी सुनने को मिलता था कि भाई वो तो उसका तो दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मैं अपनी धुन में लगा रहता था। तो जीवन में निश्चित ही संघर्ष है। आप सोचिए, 1996 में ग्रेजुएशन करने के बाद और उसके बाद एलएलबी कंप्लीट करने के बाद, जब 2000 में मैं एलएलबी कंप्लीट हो चुका था, 2010 तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2004 में मेरी शादी हो गई, मेरी बेटी हुई एक 2007 में, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तमाम परिस्थितियां आती हैं जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और जॉब आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, देता रहा एग्ज़ाम और फाइनली 2010 में आकर मैं एडीपीओ की परीक्षा में सिलेक्ट हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष है जीवन में और परिस्थितियां हमेशा हमसे बेहतर भी हैं बहुत से लोगों की और हमसे ख़राब भी हैं, और हमसे ख़राब परिस्थिति वाले लोग भी उन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ के दिखाते हैं। तो सुसाइड जैसा कदम जो लोग उठा लेते हैं वो बहुत ही गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि उससे समस्या का समाधान नहीं होता।
आप उन परिस्थितियों के कारण सुसाइड करके चले गए, आपके आने के बाद भी लोगों के सामने परिस्थितियाँ आएंगी, क्या वो भी सुसाइड कर लें? नहीं। आप एक ऐसा जीवन जीकर जाइए, सुसाइड मत करिए। आप एक उदाहरण पेश कीजिए कि हम उन परिस्थितियों से लड़ें और उन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ें। क्या जो आप करना चाहते हैं, हो सकता है ईश्वर नहीं चाहता हो, ईश्वर आपको किसी दूसरे रास्ते भेजना चाहता हो। कहते भी हैं जब ईश्वर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। इसलिए कहा भी है कि ओट बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हो सकता है उसने आपके लिए कोई बेहतर राह सोच रखी हो। तो इसलिए कभी भी कंपटीशन में या किसी भी चीज़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लगे हुए हैं, अगर वो लक्ष्य आपको किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो सुसाइड उस समस्या का हल नहीं है। क्योंकि सुसाइड के पश्चात आप अपने पीछे जो परिस्थितियाँ छोड़ जाते हैं बहुत दुख भरी होती हैं भाई, बहुत दुख भरी होती हैं। क्योंकि परिवार का जब कोई सदस्य चला जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है, इस चीज़ को मैं जानता हूँ। मैंने अपना भाई खोया है। कोविड के दौरान मेरे भाई की मृत्यु कोविड की बीमारी से हो गई। वो एक अलग परिस्थिति थी, बीमारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। अंत समय तक मृत्यु से वो संघर्ष करते रहे, उम्मीद नहीं छोड़ी थी उन्होंने। आप लोग याद रखें, आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। आप मेहनत करें, परिश्रम करें, अध्ययन करें, या जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं मेहनत करें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज वहाँ काम नहीं आई तो कहीं और जगह काम आएगी वो। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, आप पढ़िए कितनी असफलताएं उन्होंने ग्रहण की। एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने बल्ब बनाया था, जानते हैं ना उनको आप, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। 100 बार बल्ब बना था उनका, 99 बार वो असफल हुए थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि भैया आप 99 बार असफल हुए, आपको निराशा नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं, मैंने 99 ऐसे तरीके सीखे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो रास्ते बहुत हैं। बुझ जाए क्षमा तो जल सकती है, बुझ जाए क्षमा तो जल सकती है। कश्ती दौरे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। हर गम की काली रात के बाद एक खुशी की सुबह भी आती है। कब परिस्थितियाँ बदल जाए कहा नहीं जा सकता। तकदीर कब अपना फैसला बदल दे कहा नहीं जा सकता। आपने सुशांत सिंह को देखा होगा ना, सुसाइड कर ली। अगर वो सुसाइड नहीं करता तो कितना आगे जाता, वो सोचा है। तो इस चीज़ को भी याद रखिए कि आप सफल हो जाएंगे तो सफलता भी कोई खुशी की गारंटी नहीं है। बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े अधिकारी भी सुसाइड कर लेते हैं, आपने देखा होगा। तो सफलता सुख की गारंटी नहीं है। संतोष तो हृदय के अंदर होता है। एक रिक्शे वाला भी आपने देखा होगा बहुत प्रसन्नता से कई बार रिक्शा चलाता मिलेगा। आपने देखा होगा एक ऑटो वाला बड़ी मस्ती से अपने म्यूजिक बजाते हुए उस ऑटो में अपनी धुन में चला जाता है, वो उसमें खुश है। तो खुशी कोई धन या संपत्ति में नहीं है, खुशी दौलत में नहीं है। खुशी तो हमारे हृदय की चीज अंदर है भाई। खुशी के पैमाने अलग अलग लोगों के अलग होते हैं। किसी के लिए एक रोटी भी बड़ी खुशी की वजह बन जाती है क्योंकि उसको रोटी नसीब नहीं है। कोई दुखी है कि उसके पास अच्छे जूते नहीं है, अरे उनके बारे में सोचिए ना जिनके पास पैर ही नहीं है, फिर भी वो जीवन जीते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं ताकि आपके परिवार की जो आशाएं और उम्मीदें हैं आपसे, वो उम्मीदें आप तोड़ दें, उनका हृदय तोड़ दें। क्योंकि सुसाइड करने वाला चला जाता है लेकिन उसके पीछे जो उसके परिवारजन होते हैं ना, वो डेली एक मौत डेली मरते हैं, डेली मरते हैं। वो डेली रोते हैं, पल पल पर उनको अपने बच्चे की याद आती है। किसी का पति चला गया, उसको अपने पति की याद आती है, बच्चों को उसके माँ बाप की याद आती है। तो कभी भी इस प्रकार का कदम ना उठाएं और हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा आशावादी रहें और निराशा ना लाएं अपने मन में। आप असफल हो गए कोई बात नहीं, कल सफल हो जाएंगे। आशावादी रहें, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, उम्मीद का दामन थामे रहें, है ना। ध्यान रखें इस बात। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि।